बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चला तो कैसे हो आप। आज की वीडियो स्पेशली क्लास इंटर के स्टूडेंट्स के लिए। अब सितंबर स्टार्ट हो चुका है, बल्कि अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है। सॉरी, सितंबर तो ख़त्म हो गया, अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है और अक्टूबर का पहला हफ्ता चल रहा है। हाँ भाई, क्या इरादा है, अगले सेशन की तैयारी करनी है एंट्री टेस्ट की क्या नहीं करनी। आप लोग इंटर में आ गए हो तो मैं अभी से आपको फीड करना शुरू कर दूंगा कि भाई एंट्री टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है और कब करनी है और कहाँ से करनी है। तो तीनों बातों के जवाब दूंगा। नंबर, कब शुरू करें, कैसे शुरू करें और किस तरह शुरू करें। नंबर पहला काम स्टार्ट ये है कि भाई आज से शुरू कर दो। अगर आपने फर्स्ट ईयर ज़ाया कर लिया तो कर लिया, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन अब इंटर ज़ाया नहीं करना। अब आप स्टार्टिंग ले लें, आप अपना स्टार्ट काम शुरू कर लें, आप अपना स्टार्टअप ले लें और स्टार्टअप लेने के बाद जो है वो वीडियो को अपना जो है ना काम शुरू कर लें, ठीक है। और इस वीडियो को देख रहे हो तो आज ही वीडियो को देखने के बाद जो है वो इस बात को स्टार्टअप ले लें कि आपने एंट्री टेस्ट को आज से तैयारी करनी है। सर इतनी जल्दी क्यों? क्योंकि देखो भाई, फर्स्ट ईयर आपका ज़ाया हो चुका अगर आपने तैयारी नहीं की। अगर तैयारी की है तो बेस्ट है, अगर नहीं की तो फिर मसला ख़राब हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आपने यूनिवर्सिटीज़ के बारे में नहीं पहचाना तो आज ही से यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च शुरू करें, आज ही से यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानें। अगर आप एमटी गेट के स्टूडेंट हैं तो देखो कि आप एमटी गेट के अलावा कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हो, लिस्ट तैयार कर लो। अगर आप ई-गेट के स्टूडेंट हो तो आप भी देखो कि आप अपने डिपार्टमेंट, जो आपका फेवरेट डिपार्टमेंट है, उसके हिसाब से कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हो, कौन कौन सा क्राइटेरिया है, कितने सवाल किस यूनिवर्सिटी में आते हैं, कितनी परसेंटेज इस साल 2023 में यूनिवर्सिटी से टॉप गई है, लोएस्ट कितनी गई है, टॉप कितनी गई है, ताकि आपको ये बात पता लगे कि जनाब आगे जाके हमने करना क्या है। बहुत सारे बच्चों को आज तक नहीं पता कि हमने करना क्या है। बहुत सारे बच्चों को अभी 2 महीने बाद भी पता नहीं होगा कि हमने करना क्या है। उसको 3 महीने बाद भी ये नहीं पता होगा कि उनको करना क्या है। उनको करना ये है कि सबसे पहले आज रिसर्च करें, आज से स्टार्ट कर लें कि अगर आप मेडिकल का टेस्ट, एमबीबीएस के लिए टेस्ट देने जा रहे हो तो सबसे पहले आप रिसर्च करो कि इस बार 2023 का जो टेस्ट हुआ है इसमें कितने सवाल आए थे, कौन कौन से सवाल आते हैं, पास पेपर कहाँ से मिलेंगे, कौन सी बुक आपने इस्तेमाल करनी है, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आप देखो कि आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में जाना है। टॉप बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के नाम आप जहन में लेकर आओ। नस्ट है, प्यास है, एनडी है, सिंध में मेहरान है, ठीक है, JIK है। फिर आपके पास जो है वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। नवाबशाह कायदे आवाम यूनिवर्सिटी नवाबशाह है। इसको आप सबसे सारी प्लानिंग लेकर आओ, स्टार्टिंग निकालो, उसके बाद आपका काम शुरू करो। दूसरा तरीका, अब आपके पास यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ गई तो आप सबसे पहला ये काम करो कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कितने सवाल किस सब्जेक्ट के आते हैं, ये एक कॉपी पे आपके पास लिखा हुआ है। तीसरा तरीका, 2023 में कौन कौन से मंथ में इनके एडमिशन्स आए थे, ये भी आपके पास अपनी कॉपी पर लिखा हो। पहले 5, 6 या 10 दिन आप इस पे लगा लो। देखो, तैयारी करने से पहले, किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो ना, जंग की भी तैयारी करते हो, तो पहले हथियारों का पता होना चाहिए कि मेरे हथियार कब, किस वक्त कौन सा हथियार कैसे चलाना है, कब काम आएगा। अगर आपको हेलीकॉप्टर दे दिया जाए तो वो कैसे उड़ाना है, अगर आपको गन दे दी जाए तो वो कैसे उड़ानी है और उससे फायर कैसे करना है, अगर आपके पास गुलेल है तो उसका काम कब लेना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज़ फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी बनाओ कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपका मेंटल लेवल तैयार है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए आपका माइंडसेट तैयार है। अगर आप लड़के हैं तो अपने हिसाब से सोचें, अगर आप बच्चियां हैं, लड़कियां हैं तो अपने हिसाब से सोचें। मैं नहीं समझता दोनों बराबर हैं, इसलिए ठीक है, हर किसी का एक सिस्टम अलग है, हर किसी का सिचुएशन अलग है। बहुत सारी बच्चियां किसी यूनिवर्सिटियों में नहीं जाना चाहती, नहीं जनाब ये है, तो ठीक है, हर किसी की अपनी थिंकिंग है, अपनी थिंकिंग के हिसाब से आप सोचें। लिस्ट बना के रखें, कम से कम 4 यूनिवर्सिटी की लिस्ट होनी चाहिए। उन 4 यूनिवर्सिटियों का टेस्ट पैटर्न भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन भी पता होने चाहिए, क्राइटेरिया भी पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। तो कब जाके आपके पास क्या होगा कि आपके पास एक स्टेटस तैयार होगा, आपके पास एक सिस्टम तैयार होगा। एक बात हो गई। दूसरी बात, अब सर तैयारी कब से शुरू करनी है, तो मैंने बता दिया कि अभी से शुरू करनी है। तीसरी बात, सर कैसे करनी है, तो बहुत आसान सा तरीका, कॉलेज में पढ़ जाते हो, अगर आप डेली कॉलेज जाते हो तो आप बेहतर एक काम ये करो कि आप इंटर की तैयारी स्टार्ट करो, ठीक है। स्टार्टअप ऑफ इंटर से ले लो। सर इंटर से क्यों, हमने तो फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ा। तो अगर आप फर्स्ट ईयर और इंटर एक साथ पढ़ेंगे तो दिमाग पागल हो जाएगा। इंटर के लेक्चर कॉलेजेस में भी होते होंगे, इंटर के लेक्चर अगर आप कोचिंग एकेडमीज में भी जाते हैं वहाँ पे भी होते होंगे।
तो आप लेक्चर सुने, लेक्चर सुन के घर आएँ, घर आके उस लेक्चर को एक दफ़ा स्टडी करें, स्टडी करने के बाद एक अच्छी सी कोई MTCAT की या आपके पास ECAT की बुक ले लें। मैं ऑफ़र नहीं कर रहा, ठीक है, मैं किसी दिन ये बात किसी वीडियो में ये बात बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक है, लेकिन फ़िलहाल मैं ऑफ़र नहीं कर रहा। आप अपने टीचर से पूछ लें, जो कुछ बुक आपको अच्छी लगती है आप उसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद उसका आंसर निकालें। 2-2 MCQs अगर हर सब्जेक्ट के सॉल्व करोगे ना तो 4 सब्जेक्ट आते हैं एंट्री टेस्ट में, 8 MCQs डेली सॉल्व होंगे। 3-3 करते हो तो 12, 5-5 करते हो तो 15, 20 सॉरी। तो अगर 5-5 MCQs डेली भी सॉल्व करो ना हर सब्जेक्ट में तो 20 MCQs बनते हैं, ठीक है। और 20 को अगर 30 से मल्टीप्लाई कर लो ना, चलो ठीक है 30 से नहीं करते, हम पूरे महीने में 20 डेज देते हैं जिसमें आपने काम किया तो 400 MCQs बन जाएंगे बेटा, ठीक है। बहुत हैं यार, बहुत है, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, डेली करो, कंसिस्टेंसी से करो, समझ के करो तो काम बनेगा। अगर डेली नहीं करोगे, एक दिन में 100 करोगे तो हो ही नहीं सकते, फिर कंसिस्टेंसी से नहीं करोगे तो मुमकिन नहीं है पास हो जाओगे। तीसरा, अगर आप समझ के नहीं करते, आप क्या करते हो, MCQs देखा, पीछे से की देखी, अच्छा ये था सवाल, तो आपने वो कर लिया और फिर आप करने के बाद कहोगे कि जनाब अब क्या किया जाए, अब कुछ नहीं किया जाए, अब आप रोएं बैठ के और स्टेटस लगाएं धांधली के फलानी चीज़ों के। ये मैं तफरीह लेता रहता हूँ आप लोगों की, ठीक है। तो 2 तरीके पता चल गए, कब से शुरू करनी है, कैसे शुरू करनी है मैंने बता दिया। आज से शुरू कर लो, इसी वक्त से शुरू कर लो। और कैसे शुरू करनी है, पहले आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो, उनका पैटर्न निकालो, उनके सब्जेक्ट निकालो, उसके हिसाब से अपनी तैयारी शुरू करो, ठीक हो गया। फिर जनाब सर कहाँ से करनी है, वो भी मैंने बता दिया कि आप कोई भी MCQs की बुक, फिलहाल आप कोई भी बुक ले लो, स्टार्टअप तो करो, आदत तो डालो, अपने अंदर टेंशन तो डालो, फिर उसके बाद आगे चल लो कि क्या होगा, ठीक है। तो बेहतर ये है कि काम स्टार्ट लो, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, कॉलेज नहीं जाते तो कॉलेज जाएं, अगर आप नहीं जाते तो उसके बावजूद भी आप तैयारी करें, प्लान करें। यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स मौजूद हैं यार, ठीक है, मेरे तो कम है, 2-4 लेक्चर्स होंगे, 5-10 लेक्चर्स होंगे, लेकिन बहुत सारे टीचर्स की, अच्छे टीचर्स के लेक्चर्स मौजूद हैं, आप उनमें से तैयारी करें, लेकिन डेली की टॉपिक वाइज तैयारी करें। और मेरे लिए बेस्ट सजेशन मैं आपको ये दूंगा कि जो आप कॉलेज से डेली पढ़ते हो ना, और कॉलेज से पढ़ के एकेडमी से जो डेली पढ़ते हो, शाम को अगर आप 1 घंटा अगर उन चारों सब्जेक्ट्स के उन टॉपिक्स को दे दो जो आपने सुबह या शाम में पढ़े हैं, आई थिंक सो दैट कि दिस इज़ टू मच, इससे ज़्यादा कुछ नहीं अब करना। अभी से अगर आपको इसकी लत लग गई तो ऑटोमेटिकली द टाइम विल कम्स दैट कि आप जो है वो ग्रो कर जाओगे, आप जो है वो आप स्टार्टअप ले लोगे। तो आई थिंक सो दैट कि आप डेली बेसिस पे कुछ MCQ सॉल्व करो। एक बात तो ये आ गई। दूसरी बात ये आ गई कि आप अभी से अपना माइंड बनाएं, एक ऑप्शन नहीं 4 ऑप्शन, एक ऑप्शन नहीं 4 ऑप्शन। ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक ऑप्शन नहीं 4 ऑप्शन। बहुत सारे पागल लड़के हैं, पागल बच्चियाँ हैं हमारी, वो ये सोचती रहती है नहीं जी मैं ना MBBS में मैं तो कमाल कर दूंगी। नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, सॉरी, आप कमाल नहीं कर सकते, ये कमाल आपका जवाल बन जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप एक से ज़्यादा ऑप्शन रखें, उसको चुनें, उसकी तैयारी करें, एंड आई होप सो यू विल बी द गुड वन फॉर द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। आज से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर तुम ये समझोगे ना, आखिरी बात ये बोलो, अगर तुम ये समझोगे ना कि आखिरी 3 महीने में किसी अच्छे सेंटर में एडमिशन लेकर, ठीक है, दोबारा रिपीट करूं, आखिरी 3 महीने में किसी अच्छे सेंटर में एडमिशन लेकर एंट्री टेस्ट पास हो जाओगे तो जाओ एफिडेविट लेकर आओ। मैं तुम्हें कहता हूं नहीं हो सकता, अभी से पढ़ना पड़ेगा, फिर चाहो एंट्री टेस्ट में एडमिशन लो या नहीं लो, तो आपकी मर्जी है, लेकिन पढ़ना अभी से पड़ेगा। थैंक यू सो मच, आई होप सो कि आपको बात समझ में आई होगी। सो जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।